जिम्मी और एना बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक ही घर, एक ही स्कूल, कभी अलग हुए ही नहीं। लेकिन कॉलेज शुरू होते ही एना ने कहा कि वो हॉस्टल में रहना चाहती है। ये पहला मौका था जब भाई बहन अलग हो रहे थे। जिम्मी ने उससे वादा करवाया कि वो हर वीकेंड घर आएगी। एना ने हंसकर हामी भर दी। लेकिन धीरे धीरे 2 साल बीत गए और वो वापस कभी नहीं आई। ग्रेजुएशन के बाद जिम्मी एक टीवी स्टेशन में जूनियर असिस्टेंट की जॉब करने लगा। काम कितना भी कर ले, बॉस उसे कभी सीरियसली नहीं लेता था। एक शाम वो उदास सा घर पहुंचा तो घर में लाइट्स जल रही थी। उत्साहित होकर अंदर भागा, सोचा शायद एना लौट आई हो, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी माँ ने बताया कि उनका ट्रांसफर वापस जापान में हो गया है, अब वो उसके पास रह पाएंगी। अगले दिन ऑफिस में फिर डांट पड़ी और तभी माँ का मैसेज आया। वो घर आया तो माँ पैकिंग कर रही थी। वो चाहती थी कि जिम्मी भी उनके साथ चले और वहीं पास में रूम ले ले। जिम्मी भड़क गया। माँ हमेशा फैसले खुद लेती थी, कभी उससे पूछती नहीं थी। उसने मोबाइल निकाला और पूछा, आपने मैसेज में क्यों कहा कि एना कभी वापस नहीं आएगी? तब सच सामने आया। एना का अकेले रहने का फैसला माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने गुस्से में एना से कहा कि अगर वो बाहर रहने लगी तो वापस मत आना, और एना ने वही किया। वो खुद कमाकर अपनी फीस भी चुकाने लगी। ये सुनकर जिम्मी रोष में घर से निकल गया। अगले दिन उसने नौकरी छोड़ दी और माँ से कहा, मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। माँ ने इनकार कर दिया, बिना पैसे तुम कुछ नहीं कर सके। जिम्मी ने कहा, मैं भी अपनी पढ़ाई के पैसे चुका दूंगा जैसे एना ने किए। ये सुनकर माँ चुप हो गई। जिम्मी सीधा एना के घर पहुंचा, लेकिन घंटी दबाने से पहले ही उसकी हिम्मत टूट गई। वो मुड़कर जाने ही वाला था कि एक आदमी एना के दरवाजे तक आया। जिम्मी ने सोचा शायद वही उसका बॉयफ्रेंड है। दिल बैठ गया। तभी पीछे से एना की आवाज आई, जिम्मी रुको। वो सच में वही थी। 2 साल बाद अपने भाई को देखकर आंखों से आंसू बहने लगे। जिम्मी पलटकर उसकी ओर गया, उसके सिर पर हाथ रखा और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों रोते रहे, जैसे 2 साल का दर्द एक ही पल में बाहर आ गया हो।